मुझे वो स्पेन का बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ख़ास तौर पे जिस तरह आप बता रहे हैं, इतने लोग हैं। फ़खर बात तो हमने बांग्लादेश के उस पर भी करनी थी, लेकिन एजाज़ वहाँ से एक रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं शो। और जो स्पेन का मामला है वो बड़ा ही अहम है, बड़ा अफसोसनाक भी है। देखें, पाकिस्तान हमारा जो है वो इसमें जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं ये हमारी इकॉनमी में एक बड़ा की रोल प्ले करते हैं। फॉरेन रेमिटेंस के जोर पे हम चल रहे हैं। इस वक्त हमारा जो ऑफिशियल हाई कमीशन का फिगर है उसके मुताबिक 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी जो हैं स्पेन के अंदर वो बेयारो मददगार हैं, बेचारे अपसेट हैं, परेशान हैं। क्यों कि इमिग्रेशन खोली है स्पेन ने, और ये सारे वो लोग हैं जो डंकी लगा के गए या स्टूडेंट वीज़े पे गए या किसी विजिट वीज़े पे गए और वहाँ पे भाग गए और पासपोर्ट अपना जो है उन्होंने। फ़खर ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से कौन जाते हैं, जो यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो सके ना, जो यहाँ पे नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, तो वो बेचारे लोग जाते हैं, मिडिल क्लास की सफ़ेद पोस्ट, जो यहाँ पिछलों को भी बड़े ख्वाब दिखा के जाते हैं कि वहाँ पे पता नहीं दरख्तों से पैसे जान जोखिम में डाल के अब ये जो चले गए हैं, चले हम इनकरेज नहीं करते कि लोग डंकी लगा के जाएं, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ की एक इमिग्रेशन खुली है तो वो इनको टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, इनको पेपर देना चाहते हैं। हमारा 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे मौजूद है। अब जो उन्होंने अप्लाई करना है इमिग्रेशन के लिए, उसके लिए उन्हें अपने कंट्री का पासपोर्ट चाहिए। अगर वो अपना प्रीवियस पासपोर्ट शो करें, डंकी वाले तो लेके ही नहीं जाते, वो फाड़ देते हैं। अब अगर स्टूडेंट या दूसरे लोग या विजिटर वो शो करें तो उसमें आता है कि आप तो ओवरस्टे हुए हैं, या अगर आप सपोज जर्मनी का वीज़ा लेके आए थे और आप स्पेन आए हैं तो जाएं एक एनओसी जर्मनी से लेके आए, तो बड़ा मसला पड़ जाता है। अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है ना वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया कि जी हमारा पासपोर्ट खो गया। अब 25 से 30 हज़ार एप्लीकेंट जब स्पेन के थानों में गया तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा यार ये सबके पासपोर्ट गुम हो गया, एक हफ्ते में सबका पासपोर्ट गुम हो गया। तो उन्होंने इस पे सख्ती कर दी। अब यहाँ पे हमारी जो पासपोर्ट है, मुस्तफा जमाल काजी साहब हैं डीजी, बड़े एक्सीलेंट आदमी और बड़ी बेहतरियाँ लेके आए हैं पासपोर्ट के अंदर। उनके साथ भी हमने मामला टेकअप किया, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अकॉर्डिंग टू पॉलिसी चलना होता है। अब वजारत दाखिला को चाहिए, वजारत खारजा को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, अपने हमारे इसाक डार साहब हैं, इनको चाहिए कि इन पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करें। इनको जो पुलिस रिपोर्ट चाहिए है, एक तो ये कि अपने पाकिस्तानियों के जिसके पास कोई नादरा का कार्ड है या प्रीवियस है, उसको नया पासपोर्ट आप प्लीज़ जारी कर दें, क्योंकि यही पाकिस्तानी आपको जब वहाँ नेशनल हो जाएंगे तो पाकिस्तान का मफाद सर्व होगा। रेमिटेंस के अलावा वहाँ पे हमारा नेशनल इश्यूज़ कश्मीर का मामला होता है, तो यही पाकिस्तानी वहाँ खड़े होते हैं ना। तो प्लीज़ आप इन पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करें और इनको पासपोर्ट जारी करने में वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ख़ास तौर पर इस्तदा है कि नए पासपोर्ट के इजरा के लिए इन्हें, क्योंकि वो चाहिए होगा, तो इनकी इमिग्रेशन हो जाएगी तो जाहिर है पाकिस्तानी मजबूत होंगे, वहाँ पे 25-30 हज़ार हमारी कम्युनिटी होगी। तो फ़खर ज़हीर अहमद महर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और पूरी दुनिया में इन्होंने ये पाकिस्तानियों के जहाँ भी इश्यूज़ होते हैं ये उठाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। तो उन्होंने एक छोटी सी एक अपील की है ज़हीर महर साहब का। जी प्लीज़ ज़रा ये इंटरव्यू जो है ये दिखाइएगा। मेरी टॉक शॉप के जो मेहमान हैं, जो प्रोग्राम के होस्ट हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, इत्तज़ाज़ सैयद साहब से दरख्वास्त है कि स्पेन के मसले को पुट ऑफ करें। स्पेन के अंदर 20 से 25 हज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त गैर कानूनी हैसियत से रह रहे हैं, जिनको स्पेन की हुकूमत ने अपनी इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया है, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि पासपोर्ट की जो उन्होंने शर्त रखी है कि पुलिस रिपोर्ट कराएं, पुलिस स्टेशनों के बाद बहुत लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, और पुलिस के आला हकाम जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है कि पाकिस्तान के 25 हज़ार लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो एक हफ़्ते में ही गुम हो गए हैं। तो हमने अपने डीजी पासपोर्ट साहब को, काजी साहब को, ओवरसीज़ वजारत को, हमने मोहसिन नकवी साहब को, हमने वजारत खारजा को, दाखिला को और रियासत पाकिस्तान को हमने रिक्वेस्ट की है लेटर लिख कर कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि 25 से 30 हज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो लीगल होकर मुल्क की इकानमी के अंदर और अपने मुआशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकें। इन 25 हज़ार से 30 हज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर बहुत सारे शाइनिंग स्टार हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, और ये जो मौका है ये 25 साल के बाद मिला है पाकिस्तानियों को। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपकी वसासत से, आपके प्रोग्राम की वसासत से, टॉक शॉक से मैं चाहता हूं कि नाजरीन तक, अहकाम बाला तक ये बात पहुंचे,
हम रियासत पाकिस्तान से ये तवक्को करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो फैसला लिया जाए और जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसके हसूल के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और रिश्वतखोरी का जो बाज़ार गर्म हो गया है उसको भी बंद किया जाए। और मैंने DGI-SPR साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपना इसके अंदर किरदार अदा करें। वेलकम बैक जी। ज़हीर महर साहब बता रहे थे कि कितनी मुश्किल हालात में है और उन्होंने सबसे हुकाम से रिक्वेस्ट की है हमारे प्रोग्राम के तवसत से, तो वो ये चाह रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों का अगर मसला हल होता है तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यूरोप के अंदर वो स्ट्रेंथन होगी। तो बराए करम इसमें खसूसी इंटरवेंशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करें, चाहे वजारत खारजा करे, वजारत दाखिला का तो बुनियादी सब्जेक्ट बनता है उनको करनी चाहिए। तो ये कर पाकिस्तानियों का मसला हल हो जाए। और फिर जो पाकिस्तान से इन्हें करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि नेशनल पुलिस ब्यूरो जारी करता है उसके अंदर भी इनको बड़ा ख्वार किया जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब से खसूसी तौर पर यह दरख्वास्त है कि ना सिर्फ ये कि पासपोर्ट के इजरा में बल्कि जो इनकी पुलिस वेरिफिकेशन है, क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते में इन्होंने ये सबमिट कराने हैं, अगर इससे लेट हो जाएंगे नेशनैलिटी से रह जाएंगे। 25 साल बाद इतना बड़ा मौका है। बिल्कुल। तो अगर ये पाकिस्तानी हमारे वहाँ पे नेशनल हो जाते हैं तो यकीनन हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रेंथन होगी, पाकिस्तानी खुशहाल होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है वो इस पर तवज्जो देंगे। बिल्कुल। तो फ़ख्र यही था आज, और तो कुछ भी नहीं था। यही है। तो नाज़रीन, शो आपने देखा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और किसी भी किस्म की खबर आप हमें देना चाहें तो टॉक शॉक 777 पे हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।